काम करते हैं, क्विक सिंगल्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। क्विक सिंगल आज थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्रेड कर रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील 821 पर। अपमूव मिलना चाहिए। 832 का टारगेट है। स्टॉप हो गया भी बहुत ही टाइट 817 या 818 बस। तो जेएसडब्ल्यू स्टील पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जेएसडब्ल्यू स्टील पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपका क्विक सिंगल। अनुज, यहाँ पर हेवल्स में मुझे लग रहा है 1500 के आसपास का जो हर्डल है, मुझे लग रहा है वो पार हो जाना चाहिए। एक वर्टिकल रैली कल के सत्र में भी नजर आई थी एंड एक ओपन लो यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है फ्यूचर्स में, डेसिमल्स में। तो लग रहा है कि 1468 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही ये 1500 का लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है 1530 तक एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले नजर आ सकता है। तो 1500 और 1530 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में। हेवल्स 1493 पे आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे आपने पिक करा है हेवल्स को। ये मानस आपका ट्रेड। देखिए, आई थिंक नौकरी पे एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और आई थिंक अब स्टॉक तैयार है वीरेंद्र जी फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए। तो नौकरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 5335 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और टारगेट 55 मिनट के आसपास के रहेंगे। ओके, नौकरी इन्फो एज से विशेष लगाव है मानस को। बहुत अच्छी स्पॉटिंग भी रहती है इनकी यहाँ पे। 5392 पे आके ट्रेड पिक किया है आपने यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है भारती पे। भारती एक रेजिस्टेंस पे था 1130 और 1130 के ऊपर ये खुला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे स्विंग मिलना चाहिए। अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1135 का और स्विंग का जो रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 1160 से लेके 1170। तो ये रेंज रहेगा इंट्राडे स्विंग के लिए। भारती इज अ बाय। भारती इज अ बाय। जी हाँ, भारती आज बिग स्टॉक में भी था और लगातार ये स्टॉक मोमेंटम में रहा है, तो शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए। आशीष बहिती जी, आपका क्विक सिंगल। आशीष जी, सॉरी, अनम्यूट करिए। हाँ, टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा सेटअप लग रहा है टाटा स्टील में, जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया है, मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 147 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 143 का कैसे मेंटेन करें। ओके। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया? पेट्रोनेट एलएनजी एक थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है अच्छी मूव शुरुआत हो रही है। तो करीबन 283 पे ट्रेड हो रहा है 280-85 के बीच। मेरे हिसाब से 274 274 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए और 295 295 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। ओके, पेट्रोनेट। अब एक फंडामेंटल कॉल लेते हैं आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपको क्या इस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है पोस्ट ओपनिंग ग्रैब करने के लिए? बिल्कुल। तो वीरू, जैसे हमने सुबह एचएल की बात की, मैं काफी कन्विंस्ड हूँ इसके प्राइस एक्शन को देख के कि ये एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि इस पूरे स्पेस में एक अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। तो एचएल तो हमारी टॉप पिक रही। मैं समझता हूँ भारत डायनेमिक्स के साथ भी मैं जाना चाहूंगा। स्टॉक ने कल नया ऑल टाइम हाई बनाया और आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स के साथ ये हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस ऑर्डर फ्लो जो है वो भारत डायनेमिक्स के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। 24,000 करोड़ की करीब अभी की करंट ऑर्डर बैकलॉग है और हमें देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 9 to 10 टाइम्स बिल टू बुक रेशियो पे है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का बेस बना करके भारत डायनेमिक्स निकल रहा है, 1800 पे एक अच्छा सपोर्ट है और 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है बीडीएल के अंदर में भी देखने को नजर आ सकती है। तो एचएल और बीडीएल ये दो स्टॉक रहेंगे जहां पर हमारा काफी इंटरेस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ वीरू, मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम है वहां पर हमने पहले भी चर्चा की थी नुवामा और 361 की। मुझे लगता है कि 361 पे अगर से इस समय हम देखें तो एक बहुत ही बढ़िया प्राइस पैटर्न बन रहा है। इस स्टॉक में भी मैं मानता हूं 900 से लेकर 920 रुपए की एक अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। अगेन डिस्क्लोजर, तीनों स्टॉक जो हमने चर्चा की वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम ओन करते हैं। ओके, 361 और साथ ही साथ आई मीन एचएल, बीडीएल सब आपके आज के आई मीन कन्विक्शन आइडियाज़ में है। एचएल की स्पॉटिंग कल अनुज ने की थी लगभग 9:33 के आसपास, 34 मिनट के आसपास। 3157, इट्स ऑल टाइम हाई फॉर एचएल। डिफेंस में जो मूव आया है वो अब शार्प होता हुआ, बहुत ही शार्प होता हुआ, इट्स नाउ 3157। और इस स्क्रीन पे क्या इम्प्रेस कर रहा है? डिफिकल्ट डे है अभी, एज ऑफ नाउ तो डिफिकल्ट है टिल द टाइम की निफ्टी में कोई बड़ा मूव ना आ जाए, बट इट्स डिफेंस जो कि अपनी प्रेजेंस फील कराता हुआ
DLF हल्का सा बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ, और तेज़ी वाले स्टॉक्स में थोड़ी सी अगर मैं स्कैनिंग करूं अभी तक एज ऑफ नाउ, तो BEL करीब 0.5% ऊपर 206.85। आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग BEL पे क्या कहती है? HAL BDL सब मूव देते हुए 207 डे हाई। जी वीरेंद्र जी, जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है BEL का, काफी इंप्रेसिव बना हुआ है। इनफैक्ट कल हमने 12 बजे के शो में इस पे डिस्कस भी किया था और ये एज अ रिकमेंडेशन भी था। हमें लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, तो 217 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 202 का एक SL मेंटेन कर। ओके, अच्छा, ये पर टाटा मोटर्स और लेकर आइए वापस जरा। लगातार इस स्टॉक में मोमेंटम रहा है। धर्मेश जी, कोई साइंस प्रॉफिट बुकिंग के, या बस इसको अगर आप हैं इस स्टॉक में तो बने रहें इसमें? क्या कोर पोर्टफोलियो में होगा ही टाटा मोटर्स? बिल्कुल अनुज, कोर पोर्टफोलियो में है, टाटा मोटर्स भी है, मारुति भी है, एंड कहीं भी प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से अलग एक टैक्टिकल प्ले बन सकता है, बट फंडामेंटली थिंग्स आर मूविंग। इसके हर क्षेत्र में बेसिकली JLR जो है वो इसका मेन बिजनेस हो रखा है। ऑलमोस्ट 88% जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है JLR से कंट्रीब्यूट होता है, और जो कमोडिटी प्राइसेस थे बिनाइन, उसका भी उसको एडवांटेज मिल रहा है। चाइना में एक थोड़ा सा बिजनेस का एक कंसर्न रहा था, बट चाइना जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को पुश करने की कोशिश कर रहा है, इंटरेस्ट रेट में, ब्याज दरों में बार बार वो कटौती कर रहा है, 2 बार कर रखा है, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ी पिकअप आएगी तो उसके नंबर्स और सुधर के आएंगे, और ये मोमेंटम अभी 1 साल के लिए तो राइड करना चाहिए। 1 साल के बाद फिर देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, टाटा मोटर्स 971 स्क्रीन पे रखिएगा। क्या खूबसूरत मूव। अनुज, हम बात करते ही आए हुए हैं स्टॉक पे, और एडिटर स्टेक में भी हमने बात काफ़ी की है इस पे। नाउ इट्स ऑल टाइम हाई 971। अभी जिस प्रकार की लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स रही अनुज, क्या लग रहा है? अभी और बड़ा मूव बाकी है इसमें? वीरू, मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा, टाटा मोटर्स में ना एक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, और ये हर एक्सपायरी में होता है। सीरीज़ की शुरुआत में ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा गिरता है, और उसके बाद आखिरी के हफ्ते में इसमें एक मोमेंटम आता है और एकदम हाइस पे जाके ये स्टॉक बंद होता है। मैं कल भी इसको फॉर एग्जांपल ट्रैक कर रहा था। कल इसकी 960 की कॉल 2 रुपये से 12 रुपये तक गई थी, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या है ना, इसमें आपको बाय करना है जब कंसोलिडेशन ख़त्म हो और जहाँ पर आपको पहला ग्रीन बार मिले, उसके बाद, और उसके बाद आप इसमें ऑप्शंस के थ्रू अगर बाय करेंगे तो काफ़ी पैसा बना के दे रहा है। और ये ट्रेंड मेरे ख्याल से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़े लार्ज अप ट्रेंड में। हमने 500, 540, 550 पे बात की थी कि ये एकदम उस तरीके का स्टॉक है जो एक बार चलता है तो फिर वो हाथ में नहीं आता है। लेकिन ये बीच बीच में आपको कंसोलिडेशन भी देता है, बीच बीच में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देता है। और एक चीज़ का इंटरेस्टिंग है, नंबर्स के बाद, बहुत शानदार नंबर्स के बाद ये स्टॉक एक्चुअली करेक्ट होता है, वहाँ पे मौका देता है ये फिर से एंट्री करने का। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये साइकिल के समवेयर इन द मिडल है। शायद इसमें और भी आगे मूव्स आएंगे अभी। लेकिन एक जो चीज़ आ रही है ना इंटरेस्टिंग, ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल अभी कुछ एप्पल का एक वो चल रहा है, एक EV कार का चल रहा है कुछ, आगे जाके टेस्ला किस तरीके से काम करेगा। आई थिंक ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट अब यहाँ से एक्सपैंड होगी। कौन सा प्लेयर कितना मार्केट शेयर बना पाएगा, इसका काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन क्लियरली मोमेंटम में ये स्टॉक, और मोमेंटम वाले शेयरों में तो मेरा एक ही तरीका होता है कि आप बने रहें और हर बार अपने स्टॉप लॉस को 5-5% ट्रेल करते रहें हर रैली के बाद। जी हाँ, देखिए बात करते करते 3 रुपये का स्विंग हो रहा है, और टाटा मोटर्स 975 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और वाकई शानदार मूव यहाँ पे 976, अच्छा मूव है। कोई ऑप्शन पकड़ेंगे राजेश सतपथी जी? हालांकि अनुज ने यहाँ पे बात कही 760 की कॉल की, 960 की कॉल की। अभी कोई नया ऑप्शन राजेश सतपुते जी टाटा मोटर्स पे जो रीड कर पा रहे हो आप? वीरेंद्र जी, देखिए टाटा मोटर में बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट मिला है। अगर आप यहाँ पे चार्ट भी देखें तो रेजिस्टेंस था करीबन 960 का, सामने एक्सपायरी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर ATM पे ही काम करे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि मैंने वीरेंद्र जी ऑप्शन यहाँ पे लगाया नहीं है, लेकिन चार्टिकली मैं इतना तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 960 का जो ब्रेकआउट है ये इसको लेके जाएगा 1000 के लेवल तक। तो मुझे लगता है जो 4 डिजिट की हम जो वेट कर रहे हैं टाटा मोटर, प्रोबेबली ऑन और बिफोर एक्सपायरी ये आना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन टाटा मोटर। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 955। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा वो न्यूज़ जो था वो थोड़ा सा गलत रीड कर गया था। एप्पल ने वो जो इलेक्ट्रिक कार पे काम कर रहे थे उस पर कैंसिल कर दिया अपना काम, और वो जनरेटिव AI पे अब शिफ्ट कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन खैर जो भी है, स्टॉक में तो इसमें मोमेंटम है। वीरू,
जी। अच्छा, इस बीच स्क्रीन पे एक टाटा मोटर्स अच्छा करता हुआ, देन इट्स आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प को लेके आइएगा। अभी तक मेरे स्क्रीन पे जो मोमेंटम है वो परसिस्ट कर रहा है ऑटो में और डिफेंस में, और मैं एक बार हीरो मोटोकॉर्प को रखिएगा। और हीरो मोटोकॉर्प इट्स 4454। अब हीरो मोटोकॉर्प कर क्या रहा है? हीरो मोटोकॉर्प में एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई पोस्ट आई थिंक एक बड़े मूव के बाद, जिसने इसमें 4934 तक का हाई लगाया। आशीष बहती जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? हालांकि अभी भी आई थिंक वो जो नेगेटिव क्रॉसओवर है 10-20 डिमा को वो परसिस्ट कर रहा है स्क्रीन पे, वो अभी कर्व नहीं अच्छे हैं, बट आपको लग रहा है कि ये 50 डिमा के आसपास एक अच्छा बेस बना चुका है? और वीरेंद्र जी, डेली चार्ट्स में अगर मैं देखूं तो जरूर एक गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन वीकली चार्ट्स में अगर इसको एनालाइज करूं तो एक बहुत अच्छा स्पेस पे वापस आ गया है, और हमें लग रहा है यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिगर आउट की जा सकती है इस स्टॉक में। स्टॉक अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे, और अगर आप पिछले 6-8 महीने का इसका मोमेंटम देखेंगे तो स्टॉक नीचे लेवल पे से एक अच्छा बाउंस बैक दे रहा है एक सपोर्ट जोन पे, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना है की सलाह रहेगी। 4380 का एक स्ट्रिक्ट एसएल इसमें रखें, और हमें लग रहा है कि इसमें वापस पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि 4600 तक के लेवल्स दिखा सकता है इसमें। अच्छा, एक बार HPCL लेकर आइए। मैं लगातार एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मार्केट में कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग विजिबल है। आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड देखिए, ये देखिए एक स्टॉक जो इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था, एक महीने में आपको अभी भी दिखा रहा 22%, लेकिन 14 डेज में देखिए वो -3.3%, और 6 डेज में देखिए तो क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम स्लैकन हुआ है, -6.7% पर ये आ गया है स्टॉक का। तो कुछ तो यहाँ पर हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग है, और आज इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि लगातार ये 20 DMA बचा रहा है। आज फिर एक बार 20 DMA का टेस्ट। मानस, कोई व्यू HPCL पर? देखिए, 2 दिन पहले स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आई थिंक उसका मेन कारण ये है कि वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, जिसको देख के लग रहा है कि करेक्शन कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना के रखी है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उस दिन 2 दिन पहले का लो तो 510 के नीचे अगर स्टॉक जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। उसके बाद तो आपको स्टॉक 470 के आसपास तक जाते हुए दिख सकता है। ओके, हमारे पास आज चॉइसेस काफ़ी कम हैं, और बहुत कम स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा मूव दे रहे हैं। अच्छा, मैं जरा एक बार HL फिर लेके आएंगे स्क्रीन पे। इट्स 3144 डे हाई के जोन में। अभी अनुज जब बात करते थे टाटा मोटर्स पे करीब 3160 का हाई लगा के आया, 1.5% ऊपर हो गया। अब वाकई आशीष चतुर्वेदी जी का कन्विक्शन इस पे है। आज मैं इस पे एक ऑप्शन ट्रेड के बारे में बात कर रहा था। लेट्स ब्रिंग इन द स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल इस स्टॉक के लिए कहिएगा। डायरेक्टर साहब रखिएगा इसकी 3200 की कॉल स्क्रीन पे। आशीष बहती जी, जरा इसकी 3200 की कॉल को रीड कीजिएगा। इट्स 142। मेरे ख्याल से जिस प्रकार की जिस तरीके से शूटअप कर रहा है ये स्टॉक, उस कंपैरिजन में आस्किंग प्राइस बहुत नहीं है, 142.20 का प्राइस है। आपका व्यू, अगर ये पूरी चैनल कट गई, मतलब 3160 के ऊपर सेटल हो गया, तो ये ट्रेड ग्रिप में आने की एक्सपेक्टेशन है? ज्यादा लिक्विडिटी भी उसी कॉल में है, और जिस सबसे 4 लाख का वॉइस स्टैंड है इसमें, हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है ये मोमेंटम यहाँ से ब्रेकआउट देने के लिए। खरीदारी की सलाह रहेगी इस कॉल में। 3200 वाली कॉल में 143 के करीब चल रही है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो करीब 120 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 160 एंड 175 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। स्टॉक का मोमेंटम अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा बना हुआ, और एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पर। तो इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं वो भी 3250 के करीब के ही आ रहे हैं स्टॉक। ओके, 3250 तक का इनिशियल लक्ष्य, और आशीष चतुर्वेदी जी का पोजिशनल। और इस बीच ये सचिन जी के पास एक ट्रेड है, उसको पहले स्पॉट करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, पहले तो एक अपडेट, हेवल्स का जो पहला टारगेट था 1500 का वो ऑलरेडी अचीव्ड है, बट मुझे लग रहा है मोमेंटम यहाँ से और इंटेंसिफाई होना चाहिए। 1530 का जो नेक्स्ट लेवल है वो भी आई थिंक अचीव हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर एक अच्छा कंसोलिडेशन नजर आया था लुपिन के काउंटर में थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर सीरीज। 1630 इस पर्टिकुलर रेंज को इसने काफी अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है, एंड मुझे लग रहा है फाइनल लेग्स में मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर रेंज शायद ब्रेक होगी। जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पर नजर आए हैं, एंड क्लियरली जिस तरीके से 60 मिनट्स का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जैसे ही स्टॉक 1630 के ऊपर निकल जाता है तो लगभग 1660 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस है नहीं।
तो यहाँ पर खरीदारी करनी है लुपिन के फ्यूचर्स में। एंड यहाँ पर भी ऑलमोस्ट एक ओपन लो एग्जिबिट हुआ है डेसिमल्स के साथ, तो स्टॉप लॉस 1614 पे लगाए एंड खरीदारी कीजिए लुपिन में 1660 के फाइनल टारगेट के लिए। ओके, ल्यूपिन में बाय है 1636 पे ट्रेड करता हुआ और खूबसूरत मूव। ल्यूपिन इस पैनल का एक प्रेफर्ड और स्पॉटलाइट में एडिटर स्टिक में काफ़ी बार शेयर किया गया था। कहाँ 450, 500, 600 का भाव, नाउ इट्स 1636। निफ्टी बार बार अपनी कल की इंट्राडे हाई ट्रैजेक्टरी के आसपास टाइम स्पेंड करता हुआ, लेकिन इट्स आई थिंक एसबीआई जिसकी प्लेसमेंट को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन मानस से कर लेते हैं। एसबीआई मानस ये 21 फरवरी से लेकर अब तक रेस्ट मोड में है। पोस्ट अर्निंग्स जो मूव आया था उसके बाद पहला रेस्ट मोड था इसका और इसने 5 दिन 6 दिन रेस्ट लिया। आज एक कर्व लेता हुआ एक्सपायरी -1 डे पर आज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में शामिल भी है। आपका व्यू इस वक्त कोई रीड कर पा रहे हैं इस वक्त इसको? बहुत पॉजिटिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टॉक करेक्ट हो चुका है और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ गया है। मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द एक नया मूव देखने को मिलेगा जिसमें शायद आपको 800 रुपए तक के भाव भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है तो ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को लेंगे। मेरे हिसाब से मार्च मंथ का जो 760 का कॉल ऑप्शन है वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। 24 रुपीज के आसपास के प्राइस चल रहे हैं उस ऑप्शन में। करंट लेवल पे उस ऑप्शन में खरीदारी करिए, पोजिशन ट्रेड लीजिए आने वाले एक हफ्ते का। स्टॉप लॉस आपके 14 रुपीज के नीचे रहेंगे, लेकिन इस ऑप्शन में शायद आपको 50 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा टेलीकॉम को खंगालते हैं। आज भारती एयरटेल की बहुत बात हुई, स्क्रीन पे एक बार लेके आइएगा। 1% ऊपर वोडाफोन आइडिया को लेके आइएगा, ये क्या कर रहा है एक बार इसको भी देखते हैं। अब फाइनली आई थिंक किस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है वोडाफोन आइडिया। इट्स 1565। ओपनिंग खराब हुई थी लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सिंक नहीं हुआ। लेकिन अनुज, निगाहें जा रही हैं, जरा एक बार इंडस टावर को देखिए 248 डे हाई पर। अनुज, अब इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए इन तमाम न्यूज़ फ्लोज के बीच में? आपका व्यू? अब ये ऑलमोस्ट अप्रैल 2022 के बाद यानी 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। माफ कीजिएगा, 10 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल वीरू, आई थिंक इसको मैंने पहली बार डिस्कस किया था 180 185 पर, जब वो आइडिया का मामला चल रहा था। तो मैंने कहा था कि अगर आपको आइडिया का रिवाइवल ही प्ले करना है तो बेटर अपॉर्चुनिटी है इंडस टावर में, क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पर एक अच्छी बिजनेस जनरेटिंग कंपनी है। और इसका मैंने एक बार, आपको याद होगा, आई थिंक मेरे प्रोड्यूसर साहब अगर मुझे वो डेट बता दें उसकी, जब वो अमेरिकन टावर, वो एक टावर वाली डील हुई थी, तो उसमें मैंने एक कंपैरिजन दिया था कि कैसे ये इतनी अंडर वैल्यूड थी। जो डील हुई थी उससे आधे पर ये ट्रेड कर रही थी इंडस टावर, तब आई थिंक 180-85 का रेट था। अब ये बैन में आ गया, प्रॉब्लम ये है इसके लिए। और यहाँ पर अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ना, तो एक स्टोरी आप अपने आप समझ जाएंगे। इसके पास कैश काफ़ी है, ठीक है, और इसकी प्रमोटर एंटिटीज़ 2 हैं। तो उसमें सबसे पहले ये भारती इंफ्राटेल इसका नाम हुआ करता था, अगर आपको याद होगा तो। और उसके बाद इसका नाम इंडस टावर होता, जब भारती ने अपना कंट्रोलिंग स्टेक बेच दिया था। उसके बाद भारती ने वापस इसमें स्टेक लिया और अब मेरे ख्याल से भारती करीब 48% के करीब है हिस्सा। और जो मार्केट में बज़ है कि अब इसको सब्सिडी बनाने के लिए भारती बाकी का स्टेक लेकर 51% के ऊपर आ जाएगी। वो कभी भी ब्लॉक डील हो सकती है मार्केट में, कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अब ये एक आपका कोर पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है, स्पेशली अगर वोडाफोन का भी रिवाइवल हो जाए तो, और अगर भारती की पेरेंटेज वापस आ जाए इसके पास। तो यही कारण है कि ये स्टॉक इस तरह से चल रहा है, क्योंकि कैश रिच कंपनी है और वैल्यूएशन भी कंफर्टिंग है। इसके कारण आप यहाँ पर ये मूव देख रहे हैं। वाकई इंडस टावर, और बार बार इसका उल्लेख किया भी गया है, और इट्स डूइंग वेल। 247.90 पैकेट ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल वोल्टास, जिसका हम जिक्र सुबह कर रहे थे स्पॉटलाइट में, इट्स नाउ 1131। मतलब ये प्राइस जो है वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मई 2022 जब वोल्टास के करियर का सबसे स्वर्णिम दौर था, जब पहला ब्रेकडाउन आया था, वो इसी प्राइस पे आया था। सचिन जी ने अभी मार्क किया ल्यूपिन को, जरा वो स्क्रीन पर रखेंगे एक बार। ऑलमोस्ट अगर आप देखें अब ये 1639-40 हो गया। तो स्क्रीन पे बड़े अच्छे अच्छे मूव आ रहे हैं। डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड ये करता हुआ स्टॉक का। और कहाँ कहाँ पे अगर आप देखें अच्छे मूव आ रहे हैं इस वक्त, बहुत चुनिंदा स्टॉक्स में ही मूव आ रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा ABFRL। ऑल दो मैं इस पर कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्क्रीन पे बहुत सारे जो ऑप्शंस के प्राइसेस हैं वो यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं, तो मैं इसको हल्का सा चेक में कंसिडर कर लेता हूँ। इट्स 233 क्या कर रहा है, हल्का सा पुल बैक है। कल भी पुल बैक था, आज भी पुल बैक है, और अपने इस पुल बैक में आज अपनी 20 डेमा और
50 डमा की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हूँ, बट अभी कन्विक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी एक चार्ट चेक लेते हैं। आशीष, आपका व्यू एबी फैशन पे? जी वीरेंद्र जी, नीचे के लोअर लेवल से अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है इसमें, और जिस हिसाब से ये जो 21 फरवरी वाली कैंडल है अब उसके मिड पे आ चुका है, हमें लग रहा है कि यहाँ जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो 235 के ब्रेकआउट के बाद देखने मिलेगा। तो एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जा सकता है इन लेवल्स पे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो है उसके ऊपर निकल चुका है, जो डेली पीओसी जिसे हम ट्रैक करते हैं। 228 का एक एसएल लगाकर इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 235 के बाद इसमें और पोजीशन ऐड कर सकते हैं, और 240 तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, चलिए अब एक बार जरा स्टॉक दिखा दीजिए मुझे, श्रीराम फाइनेंस का इंट्राडे। और जो हमने सुबह भी बात की थी कि थोड़ा इसको आज चेज़ मत करिएगा, क्योंकि हर कोई अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये चलेगा तो शायद ही ना चले एक बार के लिए, ये पॉसिबल है। और अब डील ऊपर आ गया है एक्चुअली, तो अगर आपने सुबह सुबह लिया है तो आप रेड में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एनीवे कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जो इस समय मूव्स दिखा रहे हैं। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है कुछ टू व्हीलर नेम्स में, आयशर मोटर्स और टीवीएस मोटर, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स लेकर आइए, और दोनों में इस समय आप थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखें। इनफैक्ट एंटायर ऑटो, एक बार पूरा का पूरा ऑटो इंडेक्स ले आइए, पूरे इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग है। एक सिर्फ आई थिंक टाटा मोटर्स को छोड़ दें, और एक बार टाटा मोटर्स भी देख लेते हैं एक्चुअली, शायद वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से, नहीं वहाँ नहीं आई है, लेकिन हाँ आई है, वहाँ पर भी आई है। लेकिन बाकी के ऑटो स्टॉक्स में क्लियरली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज विजिबल है। तो इस डिक्लाइन में गाबा सर कोई ऑटो स्टॉक अगर लेना हो तो कोई लेंगे ऑटो स्टॉक? मैं देख रहा हूँ हीरो मोटर्स में अगर कुछ चांस हो तो। एक्चुअली मेरे से आई एम स्ट्रगलिंग विद द, यस, नहीं आई थिंक आई विल अवॉइड इट। मेरा आई एम स्ट्रगलिंग विद माय सॉफ्टवेयर। एक्चुअली आज फिर वो एक चीज़ है, मार्केट ही थोड़ा ऐसा है, बहुत स्ट्रगल हो रही है इसमें, मतलब हमें स्ट्रगल हो रही है स्पॉटिंग करने में। तो आप समझिए कि मार्केट में जब भी ऐसे दिन आए ना, तो ज़्यादा ओवर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन बंद कर दीजिए और कुछ और काम कर लीजिए। पैसा खोने का कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती आज आप ट्रेड करेंगे ना, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में पैसा कमाएंगे आप। एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है, तो इंडेक्स पे निफ्टी पर ही फोकस रहें और डिप्स पे बाय करने की कोशिश करें। इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई बहुत ज़्यादा आज मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन अब तक दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। जी अच्छा, चलिए